इनकी संख्या 3.5% है। 3.5% वोट के आधार पर एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं बन सकती। इन्होंने 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई। इन्होंने ही सेंट्रल गवर्नमेंट पर कब्जा किया, इन्होंने ही राज्य सरकार पर कब्जा किया। लोकतंत्र की जो 4 पिलर है वो है विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है वहां उन्होंने कब्जा किया। कार्यपालिका में IAS, IPS, IRS 79.2% कब्जा किया। न्यायपालिका में 97 हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर कब्जा किया। वो किनका कब्जा है? मीडिया 4 प्रकार का है, चारों प्रकार के मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मण ने कब्जा कर लिया है। लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मण ने कब्जा कर लिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लोकतंत्र को ब्राह्मणों ने ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया। भारत में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है और इसके जगह ब्राह्मण तंत्र स्थापित कर दिया गया है। भारत में लोकतंत्र है। मैंने जब ये बात कही तो एक प्रोफेसर दिल्ली में मुझे मिलने के लिए आया। कहा कि आपका भाषण मैंने सुना, आप कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, खत्म कर दिया गया है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर साल चुनाव होता है, 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं? प्रोफेसर आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब अनाड़ी आदमी ने कहा होता तो समझ में आता। तो मैंने प्रोफेसर को एक जवाब देने के बजाय काउंटर सवाल पूछा। मैंने काउंटर सवाल क्या पूछा कि प्रोफेसर साहब आप पढ़े लिखे हैं, मैं तो प्रोफेसर नहीं हूं। मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या आप यह कहना चाहते हैं चुनाव माने डेमोक्रेसी? तो प्रोफेसर साहब थोड़ा हड़बड़ा गए। तो चुनाव माने डेमोक्रेसी तो नहीं होता। इतना तो समझने लायक प्रोफेसर थे। चुनाव को, केवल चुनाव को तो डेमोक्रेसी नहीं माना जा सकता। डेमोक्रेसी राजाशाही के विरोध में आई। अगर दुनिया में सिस्टम का इवोल्यूशन अगर हम लोग स्टडी करें तो डेमोक्रेसी के पहले सारे दुनिया में राजाशाही थी। राजाशाही का मतलब एकाधिकार। तो इसका मतलब है एकाधिकार को खत्म करके लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई। इसका मतलब है कि राजाशाही का जीवन प्रणाली अलग है, लोकतंत्र की जीवन प्रणाली अलग। ये जीवन प्रणाली, राजाशाही एक जीवन प्रणाली है। और जीवन प्रणाली क्या है राजाशाही की? एग्जाम्पल के लिए उदाहरण देता हूं। मैं एक पुरानी फिल्म देखी थी, मुगले आजम। मुगले आजम में अकबर कहता है, अकबर के मुंह से निकला हुआ हर अल्फाज इंसाफ है। वो मतलब अकबर हो या और कोई राजा हो, राजाशाही का ये सिद्धांत कि जो राजा बोलेगा वो कानून है। केवल अकबर ही थोड़ी, जो भी राजा होगा राजाशाही में जो बोलेगा वही कानून। मगर लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है राजाशाही एक अलग जीवन प्रणाली है, लोकतंत्र एक अलग जीवन प्रणाली है। बहुमत का सहारा लेकर नरेंद्र मोदी ने कानून पास कर लिया, मगर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा। समीक्षा करने के बाद ही ये लागू होगा। हो भी सकता है ये रद्द हो जाए, हो भी सकता है ये कंटिन्यू हो, मगर समीक्षा के दौर से ही जाएगा। समीक्षा के पहले अमल नहीं होगा। तो है अलग। राजा जो बोले वो कानून, और लोकतंत्र में बहुमत से कानून पास होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा होने के बाद ही ये कानून लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। और इसमें 2 चांसेस है, रद्द भी हो सकता है और आगे चालू रह सकता है। इसका मतलब है कि जीवन प्रणाली अलग है। अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ब्राह्मणों ने लोकतंत्र को, संवैधानिक लोकतंत्र को, लिखित संविधान होने के बावजूद भी ब्राह्मणों ने इसे ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया। इतना भयंकर काम ब्राह्मणों ने किया। इस दौरान आजाद भारत में जब ब्राह्मण लोग ब्राह्मण तंत्र स्थापित करने के काम में लगे हुए थे, मुस्लिम क़यादत क्या कर रही थी? मुस्लिम क़यादत क्या कर रही थी? एक सवाल है।
तो मेरे पास जो डाटा अवेलेबल है 77 तक मुस्लिम क़यादत कांग्रेस का सपोर्ट है। कांग्रेस का क्या मतलब है? इस्लामिक लिटरेचर और टर्मिनोलॉजी के अनुसार जालिमों का साथ दे रहा है।